ऑलराइट गाइस, जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो ये थी कि मेरी जो वो यूनिवर्सिटी से बाहर जॉब है ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मेरी जो यूनिवर्सिटी से बाहर की जॉब है यहीं अमेरिका में, उस उसको लेके मेरी कुछ गलतफहमियाँ थी। उसको लेके या जनरली उस टाइप की जॉब को लेके मेरी कुछ गलतफहमियाँ थी। मैं अमेरिका में जब से हूँ, मेरी जो है जिन्हें हम वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, मैं हमेशा से या तो टीए रही हूँ, या तो फिर रिसर्च असिस्टेंट रही हूँ, या तो फिर लैंग्वेज कंसल्टेंट रही हूँ। तो मैंने ऐसा मुशक्क़त वाला काम कभी नहीं किया था। तो मुझे कुछ खुश फहमियाँ थी कि आप जब बाहर काम करते हो, बिल्डिंग के सामने या अराउंड द बिल्डिंग जो आप काम करते हो, तो आप बाहर हो और आप धूप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, हवा है, सब कुछ अच्छा होता है और आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप एक्टिव रहते हो। ये सारी गलत फहमियाँ थी मुझे। जब मेरी ये जॉब स्टार्ट हुई तो शुरू शुरू में मुझे 8-8 घंटे की भी शिफ्ट मिलती थी और वो इतना ज़्यादा हो जाता था मेरे लिए। अब जब किया नहीं था ना, तो मुझे लगता था कि यार 8 घंटे बस ऐसे गुजर जाएंगे, 8 घंटे के 10 घंटे में खड़ा कर दो, आई कैन डू इट। लेकिन जब वो हुआ तो 8 घंटे इतना लंबा हो जाता था कि मैं कहती थी यार मैं मर रही हूँ, मुझे इसे ख़त्म करना है। तो एक तो ये था। उसके बाद फिर मैंने अपने टाइम को रिड्यूस भी किया। लेकिन अगर 5 घंटे भी आपके हैं तो यकीन मानो 5 घंटे अगर आप 24 आवर्स काम कर रहे हो एक वीक में, इट बिकम्स टू मच ऑन योर बॉडी। आप 3 दिन या 4 दिन कंसेक्टिव ऑर्डर में काम करो, आप यकीन करो वो 4 दिन ना बिल्कुल आप बर्बाद हो, आप आपकी बॉडी में कुछ रहता ही नहीं है। तो मैं जब अपना ड्यूटी करके वापस आती थी या आती हूँ, 6 घंटे की ड्यूटी का मैं बता रही हूँ, यार मैं बिल्कुल मरी हुई होती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ बस शावर ले लूँ। और दूसरी बात ये होती है औरत होने के ना डिसएडवांटेजेस के, खाना खाना अब औरत को ही बनाना आता है, ठीक है। अब अगर एक लड़के को आप बोलो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको खाना बनाना नहीं सिखाया, तो वो लड़का ऑफेंड हो जाता है। लेकिन जब आप लड़की से पूछते हो कि यार तुमको ड्राइविंग करना तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तो लड़की ऑफेंड नहीं होती है, वो कहती है हाँ नहीं सिखाया, हाँ सिखाना चाहिए था, हाँ नहीं सिखाया। तो ये जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट हैं टू मेक द जेंडर्स, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक देम। तो खाना जो है वो लड़की ही बनाएगी। अरे भाई क्यों यार, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। मेरे बच्चे, अगर मैंने कभी बच्चे पैदा किए तो लड़का भी खाना बनाना सीखेगा, लड़की भी खाना, दोनों बर्तन धोना सीखेंगे। अब यार एक लड़के को अगर बर्तन धोना नहीं आते, हाउ अनहाइजीनिक इट इज़, हाउ अनहेल्दी इट इज़। आप अगर डिटर्जेंट अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो कि मर्द को लंग्स नहीं होते, मर्द को कुछ भी नहीं होता। आई मीन आपका मैदा, आपकी लंग्स, आपका केमिकल इज गोइंग एवरीवेयर। लंग्स नहीं बोलने चाहिए थे, लंग्स वाला इशू इज कनेक्टेड विद स्मोकिंग। वेल, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि यार ये कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं आती हैं लड़कों को। यार नहीं आती है, बर्तन धोना एक लड़के को नहीं आता। मैं छोटी थी, मुझे मेरी मॉम ने भी बर्तन धोना सिखाए और मेरी एक खाला थी, उन्होंने भी मुझे बर्तन धोना सिखाए कि ये जो यार ये नहीं होता जब आप चाय बनाते हो तो वो राउंड वो बन जाती है तह सी, वो इसके अलावा जब आप तीली जलाते हो, ठीक है, तो वो तीली का जो वो ब्लैक चीज़ लग जाती है बर्तन के ऊपर। मतलब मेरी खाला ने मुझे बोला कि ये जो स्टील वाली चीज़ होती है ना, उसको तुम उठाओ, उसे रगड़ रगड़ के ये सारा चीज़ रिमूव करना है और फिर अच्छे से उसको डिटर्जेंट। मेरी मॉम हमेशा मुझे बोलती थी कि अगर बर्तन तुम्हारा ठीक से नहीं धुला हुआ तो दूध ख़राब हो जाएगा या सालन ख़राब हो जाएगा। तो देर आर 2-3 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप इज़ मैं थोड़ा सा सोक कर देती हूँ ताकि वो नरम हो जाए और अच्छे से उतर जाए। चाय है, पत्ती का वो लगा हुआ स्टेन है, या कुछ भी है, ऑयल है, घी है, तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू सोक माई डिशेज़ एंड देन वो जो लोहे वाली चीज़ होती है, स्टील वाली चीज़, उससे मैं हमेशा उसको बर्तन को धोती हूँ। मेरे बर्तन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इफ़ आई डोंट हैव दैट थिंग। वो करने के बाद इतना मैं पानी से धोती 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 हूँ, क्योंकि उसके ऊपर अगर डिटर्जेंट रह गया तो वो तो आपकी बॉडी में जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। और फिर हाँ, किसी मर्द को अगर नहीं आता, आप उसे कहो कि यार
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बर्तन धोना नहीं सिखाए, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। भाई तुम क्यों ऑफेंड हो जाते हो? मुझसे कोई पूछे कि तुमको ड्राइविंग नहीं सिखाई गई, मैं कहती हूँ यार नहीं सिखाई गई, बट मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ। और लेकिन देखो अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि मेरी माँ ने मेरे को बर्तन धोना सिखाया, मेरी खाला ने मुझे बर्तन धोना सिखाया, मेरी माँ ने मुझे कुकिंग करना सिखाई, मेरी माँ ने मुझे बिस्तर बिछाना सिखाया, बिस्तर को कैसे करते हैं वो करना सिखाया, कपड़ों को इस्त्री करना मेरी मॉम ने सिखाया, मेरी खाला ने सिखाया कपड़ों को इस्त्री करना। ठीक है, दीज आर द स्किल्स वी ऑल नीड टू लर्न देम गाइज। ये जो है सारे स्किल्स हैं और ये हम सबको आने चाहिए। अगर मेरे बेटे को कपड़े इस्त्री करना नहीं आते तो कल को वो किसी एकेडमिक सिचुएशन में बगैर आयरन किए हुए कपड़ों के कैसे जाएगा? इट्स गोना लुक सो बैड। ईद है, ईद में तुम बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के जाओगे, या जुम्मा नमाज है बगैर इस्त्री के कपड़े। सो यार दीज आर ऑल द स्किल्स, इट्स नॉट gendered, these are not gendered tasks। अच्छा वेल, कहाँ मैं थी और मैं कहाँ से कहाँ निकल के आ गई? मैं ये बोल रही थी कि जब आप होम डिपो की जॉब करके मैं वापस आती हूँ तो कुकिंग मुझे करनी होती है, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तानी खाना है, नेथन जो है वो अंग्रेज़ी खाना वो बना लेता है, अमेरिकन खाना वो उसे आता है, लेकिन मुझे तो अपना देसी खाना चाहिए होता है। अभी हमारे भी फड्डे देसी खाना खाने के बाद कभी कभी फिर मैं कहती हूँ कि यार अभी चाय हो जाए इसके साथ। कल मैंने बहुत अच्छे चावल बनाए थे, फिर मैंने कहा यार चाय हो जाए। अब जब वो मैं बैठी हुई तो मैंने कहा यार काश कोई होता जो कि होता या होती जो कि मुझे चाय बना के देता। अब मैं सोनू को तो बोल सकती हूँ चाय बनाने का, लेकिन उसको सारा बोलना पड़ेगा, ये भी ये डालो, अभी ये डालो, अभी। इतनी बकवास करने से बेहतर है कि मैं खुद ही चली जाऊँ। तो गाइस 2 या 2.5 घंटे मेरे कुकिंग के कहीं नहीं जाते, मुझे नहीं पता क्यों। वो होता है बीच में कोई बर्तन चाहिए हुआ, बर्तन धो दिया, तो 6 घंटे की शिफ्ट, 1 घंटा तैयारी जाने में। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यार 10 बजे मेरी शिफ्ट है, तो 9 बजे की मैं उठी हूँ, 10 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, 4 बजे शिफ्ट ख़त्म हो गई, आधा घंटा आने 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 में लग गया। ठीक है, उसके बाद 2-2.5 घंटे मेरे लग गए बाथरूम में। सी माई बैक हर्ट्स। अच्छा 2-2.5 घंटे ये लगे, उसके बाद आधा घंटा लग गया मुझे शावर लेने में। द डे इज़ गॉन, दिन चला गया। और जब मैं रात को सोई हूँ तो मैं ऐसे ऐसे टुन होके सोई हूँ कि भाई इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो मैं इस चीज़ को बहुत गौर करके देख रही हूँ कि यार मेरा गेन क्या हो रहा है इस जॉब से। मेरा गेन कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी सेहत को प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी बैकबोन का मैंने आपको बताया पेन हो रहा है, मेरी किडनी का पेन हो रहा है, और मेरा जो है ये, हाँ रिस्ट, मैंने एक बार कुछ हैवी उठा लिया था, ये मेरी रिस्ट, इसमें पेन। मेरा जो राइट हैंड साइड का टो है, पाँव का जो अंगूठा है, उसमें मुझे पेन हो रहा होता है, बिकॉज़ वॉक बहुत ज़्यादा है। तो गेन कितना है, लॉस कितना है? गेन बहुत कम है, गेन बहुत कम है। और आप पे चेक टू पे चेक रह रहे होते हो, तो गेन तो बहुत कम है और लॉस बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं बहुत सीरियस होकर सोच रही हूँ कि यार भाड़ में डालो इस जॉब को। तो अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग घर ढूंढ रहे हैं जिसकी कीमत कम हो। ये वाला जो घर है यार, ये तो बहुत महंगा है, 1800 इसका किराया आता है, 1800। उसके अंदर वाईफाई डालो, बिजली डालो, पानी डालो, वो 2000 तक पहुंच जाता है। बहुत एक्सपेंसिव है घर, पता नहीं क्यों इतना एक्सपेंसिव है। इस घर में कॉकरोचेस, छोटे छोटे से कॉकरोचेस वो भी हैं। हम लोगों ने 1000 बार कंप्लेन किए, वो मार ही नहीं सके इसको। तो आज मैं एक घर को हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो उसकी कीमत इस घर से तकरीबन, उसकी कीमत जो है यार $500-600 कम थी। तो मैंने कहा खुदा के लिए नेथन इस घर में चले जाओ, कम से कम मैं ये होम डिपो वाली जॉब तो छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर मैं होम डिपो वाली जॉब नहीं छोड़ूँ तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम घर का किराया नहीं दे सकते। तो उसमें एक ये नेतन जो है वो रिव्यूज़ देख रहा था घर के, तो एक लड़की ने लिखा था कॉकरोचेस हैं, कॉकरोचेस हैं, कहता ये देखो कॉकरोचेस। तो मैंने कहा तो इस घर में नहीं है कॉकरोचेस, 2000 किराया हो जाता है, तो इस घर में भी कॉकरोचेस हैं? तो मैंने कहा तो मर भी नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमें घर वाले मालिकान कहते हैं इनको स्टार्व देम टू डेथ। अरे घोंचू, मैंने कहा खाना किचन में यार, डोई के ऊपर जो खाना होता है वो आके खा रहे होते हैं। अब क्या क्या करें,
किधर किधर से आप खाना निकाल के साफ़ करो, बर्तन आपने रख दिया सिंक में, वो बर्तन के ऊपर आ जाते हैं। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल कि उसको मैं बिल्कुल बैठी रहूँ कि कोई खाना जो खाया उसी वक्त उसको धो, और जो हांडी है उसको भी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तुम लोगों को लगता है मेरे को बस यही काम है कि मैं किचन में बैठी रहूँ? 2 jobs, my PhD, my I have so much on my plate. तो गाइज ये वाले व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि यार जब आप गरीब होते हो ना, तो आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती है। इसका व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये कि जब आप गरीब होते हो, और फिर दूसरा ये कि आप जब गरीब होते हो तो आपका जो प्राइम टाइम होता है वो बेकार चीज़ों में चला जाता है। अब मुझे पता है कि मैं रिसर्च में कितनी अच्छी हूँ, मुझे पता है कि मेरी मेरी इंटेलेक्चुअली मेरी क्या कैपेसिटीज़ हैं, व्हाट कैन आई डू। लेकिन जब मैं देखती हूँ ख़ुद को कि मेरी ये जो भी जॉब है, मेरे प्राइम टाइम्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा बहुत प्राइम टाइम है, मेरा ब्रेन सुपर प्रोडक्टिव होता है उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त तो मुझे मजदूरी करनी है जी, तो I'm not using my prime time. When I come back, I make my food, eat it, and then I lie to take some rest. I'm done. अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके बाद। I'm done. तो कहना मैं इस व्लॉग का मकसद महज इतना है कि जब आप गरीब होते हो ना, तो आप बहुत पिस रहे होते हो, आप कर ही नहीं सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो गुर्बत बहुत बड़ा मसला है। या दैट्स द एम ऑफ दिस व्लॉग। देखते हैं आगे मैं आप लोगों को प्रोग्रेस कुछ होती है तो मैं आपको बताऊंगी। हैव अ गुड डे गाइस।